मन बुद्धि पर हमारी पकड़ हो, और उसके लिए हमें तपस्या करना ही पड़ेगा, साधना करना ही पड़ेगा, सात्विक आहार प्राप्त करना ही पड़ेगा, सद्विचारों के बीच रहना ही पड़ेगा। यही तो सच्ची मां की भक्ति है। और जिस दिन हम अपने अंदर जितनी विजय प्राप्त करते चले जाएंगे, समाज के बीच हमें स्वयं विजय प्राप्त होती चली जाएगी। अधर्मी अन्यायी सर झुकाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस विचारधारा को लेकर के कार्य करना है। ये यात्रा कठिन है, चारों तरफ अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है। नशे का पूरा व्यापार इस तरह घर घर प्रवेश कर गया है जिसकी कोई कल्पना नहीं। हम नशा मुक्त के लिए सतत कार्य कर रहे हैं, सरकारों से भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं, आग्रह करते रहते हैं कि वे इस व्यवसाय को बंद करें। अनेकों बीच में भी मंत्री बीच बीच में आते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, प्रेरित करता रहता हूं। बहुत लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग आश्वासन देते हैं। कल भी आप लोगों ने सुना कि बड़े बड़े स्टॉक समाप्त किए जा रहे हैं जो नाजायज चल रहे हैं। मैंने उस समय मंत्री जी के सामने इसलिए कहा था कि सबसे बड़े स्टॉकिस्ट तो सरकारें हैं, जो अनेकों सरकारें हर प्रदेशों में चल रही हैं। उनसे बड़ा स्टॉक तो कोई नहीं जमा करता। बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी दुकानें शराब की चलाई जा रही हैं। वास्तविकता में उन सरकारों को, जो भी सरकारें जिस प्रदेशों में जहां भी जैसी भी हों, यदि वे नशे की व्यवसाय कर रही है स्वयं, तो समाज यदि नशे का नाजायज व्यवसाय कर रहा तो उनको रोकने का कर्तव्य उनका नहीं बनना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी शराब माफिया वो नहीं जो नाजायज कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़े शराब माफिया वो है जो सरकारें कार्य कर रही हैं। उन सरकारों को मैं सबसे बड़ा शराब माफिया मानता हूं। कोई भी सरकारें हों, किसी पार्टी की सरकारें हों, विचार ही नहीं करना चाहती, सोचना ही नहीं चाहती। इसीलिए मैं वर्तमान में कहता हूं कि हमारे नेताओं को राजसत्ता की लोलुपता इतनी अधिक छा गई है कि उनका दिमाग घुटने पे आ गया है। जिन नेताओं के पास इतनी सोच ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, इस मानवता को जहां सहारा देना चाहिए, जहां छोटे छोटे बच्चों को विकारों से, शराब नशे से बचाना चाहिए, जिन घर की महिलाओं का हम सम्मान करना चाहते हैं, नारी का सम्मान करना चाहते हैं, उनके पतियों को शराब से मुक्ति दिलाना चाहिए, उनके घर घर हम शराब पहुंचा रहे हैं। ठेके खोल करके शराब पहुंचा रहे हैं, नशे की दुकानें खोल खोल के शराब पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पर विचार भी नहीं करना चाह रहे। दुर्भाग्य है, एक कलिकाल का कुसंस्कार की काल का कुचक्र बैठ करके उनके मस्तिष्क में बैठ गया है, उसको निकालना भी नहीं चाह रहे। कहते हैं हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो मैंने उनको विकल्प भी दिया था कि या तो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलना, कुछ ऐसा टैक्स लगा दो जिसको मानवता सहज भाव से स्वीकार कर लेगी, उसकी उतनी आमदनी हो जाएगी, या तुम्हें माफिया ही बनना है तो शराब माफिया न बन करके डकैत बन जाओ, ज्यादा सरल साधन है। पुलिस फोर्स आपके हाथ में रहती है, वैसे भी शराब माफियाओं से मिले रहते हैं। सभी भ्रष्टाचारी, पुलिस माफिया, शराब माफिया, सब पुलिस वालों को जा जाके शराब का एक निर्धारित कमीशन देते हैं और उनका संरक्षण देते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हर नेता पुलिस की एक एक टीम अपने साथ ले ले और घर घर में जाके डाका डाले और उनका धन छीन लाए और अपने राजकाज के कार्य करे। ये उन शराब बंटवाने से ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कम से कम उनका धन ही लूटा जाएगा, ईमान तो नहीं लूटा जाएगा। आज शराब पिला करके तो उनका धर्म, ईमान, धन, दौलत सब कुछ तुम छीन रहे हो। उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। शराबी क्या करता है, कैसा करता है, लूटपाट, बलात्कार, दुर्घटनाएं, बीमारियां, पूरा समाज त्रस्त है, कराह रहा है, मगर राजसत्ताओं के कान में जू नहीं रेंग रहा। हम बड़ी सच्चाई ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, मगर हमें कमजोर न समझा जाए। हाँ, मां के भक्त हैं, दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की पराकाष्ठा है। हमारा हृदय गुलाब की पंखुड़ियों से भी कहीं अधिक कोमल है, मगर अनीति, अन्याय, अधर्म के प्रति यदि जिस दिन हम उठ खड़े होंगे तो हमारा हृदय पाषाण से भी अधिक कठोर है।
हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी समाज की शक्ति को और बढ़ाना है। शक्ति साधक वास्तव में शक्ति साधक बन सके, मां की ऊर्जा को प्राप्त कर सके, स्वयं नशे मान से मुक्त चरित्रवान हो, करोड़ों करोड़ों लोगों से ही फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इस अभियान को और अधिक आगे ले जाना है और आगे ही नहीं बढ़ते रहना, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचते रहना है कि हम अपने बच्चों को क्या वे संस्कार दे पा रहे हैं, बच्चों को क्या हम दिशा दे पा रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा आध्यात्मिक संस्कारवान हो। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी हम गलती कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सजग बने रहें। दृढ़ता के साथ कार्य करने की जरूरत है, निर्भीकता के साथ कार्य करने की जरूरत है। हर जगह समाज में आवाज उठाओ, सरकारों को ज्ञापन दो, संगठित होकर के संगठन के केंद्रीय कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करके हमें आवाज उठाते रहना है। हम न्यायालय भी जाएंगे एक समय रहते, और उसके बाद अगर न सुधरे तो जब चलेंगी आंधियां मां के ममता प्यार की, काल के बट वृक्ष ढहकर धूल में मिल जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। याचना नहीं फिर रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। यह योगीराज शक्तिपुत्र की भविष्यवाणी है। मैं इंतजार कर रहा हूं उन क्षणों का कि मेरा यज्ञ स्थल बन करके मुझे यज्ञ भूमि पर बैठने का क्षण प्राप्त हो जाए, मैं वह ऊर्जा तरंगे अपने शिष्यों में बांट सकूं जिससे इन अधर्मी अन्यायी राजसत्ताओं को देखते ही देखते उखाड़ करके फेंक दिया जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। या तो ये सुधरेंगे या तो हम इन्हें सुधार देंगे। हम दीनहीन नहीं हैं। हमारी आवाज को सामान्य मानव की आवाज न मानी जाए। हमारी आवाज ऋषियों मुनियों की आवाज है, शक्ति साधकों की आवाज है, हमारी आवाज परम सत्ता की आवाज है। हमारी आवाज के साथ हजारों हजार लाखों लाखों ऋषि मुनियों की आवाज जुड़ी हुई है। हम वह सब कुछ करके समाज में दिखाएंगे। हम अभी नींव डाल रहे हैं। हम सामान्य कार्य करने के लिए नहीं आए हैं। यदि सामान्य कार्य करना होता तो मेरी आवश्यकता नहीं थी। हम इंतजार कर रहे हैं, बड़ी सहजता से कार्य करते हैं। हम किसी भी कर्म का अतिक्रमण नहीं करते। हमारे साथ परम सत्ता ने जो मार्ग दे रखा है, हम धीरे धीरे उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। एक दिन सभी सुनेंगे, सभी करेंगे या सत्ता से बाहर जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कुछ वर्षों का और इंतजार है। तब तक आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभ्यास कराया जा रहा है कि अभ्यास करते रहो, सीखते रहो, समझते रहो, समाज को समझो कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समाज को किस तरह से लूटा जा रहा है। सरकारें राजसत्ताओं में बैठे हुए जिसे प्रजा अपनी पिता समान मानती है, वो शराब पिला रहे हैं, आपकी कमाई की मेहनत परिश्रम के धन को लूट रहे हैं और फिर भ्रष्टाचार में उड़ा रहे हैं। उनकी सोच पैदा होगी एक न एक दिन। मेरे द्वारा कराए गए कोई भी महाशक्ति शंखनाद व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरी एकांत की साधनाओं की प्रदर्शन नहीं करता, मगर शक्तिपात के माध्यम से मेरी ऊर्जा तरंगें सतत कार्य करती रहती है। मैं एक दो दिन के लिए नहीं, 150 साल के लिए नहीं, हजारों हजारों वर्षों के लिए एक यात्रा को व्यवस्थित स्वरूप दे रहा हूं और उसके लिए नींव को सशक्त होना नितांत आवश्यक है। हमारा यह केंद्र सशक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बने कि 5 मिनट भी भय आकर के यहां कोई बैठे तो उसे तृप्ति की अनुभूति हो, ऊर्जा की अनुभूति हो, सत्य की अनुभूति हो, उसे कर्म की प्रेरणा मिले, उसे सच्चाई ईमानदारी पे बढ़ने की प्रेरणा मिले, उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिले, वह समाज सेवक बन सके, वैसी विचारधारा के माध्यम से समाज कार्य कर सके,
हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं।